बिहार के बाद अब बंगाल में चुनाव आयोग शुरू करेगा एसआईआर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले चुनाव आयोग ने बनाया बड़ा प्लान। आखिर क्यों चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर अड़ा? चुनाव आयोग के प्लान पर भड़का हुआ है इंडिया। चुनाव आयोग इस समय बिहार की मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान चला रहा है। आयोग की इस कोशिश पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। वैसे सवाल तो सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए के अंदर भी उठ रहे हैं, लेकिन एनडीए केंद्र की सरकार में है और बिहार में भी उसी की सरकार है। इसलिए बिहार में जो एनडीए के दल हैं वो खुलकर चुनाव आयोग पर निशाना नहीं साध रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने गणना प्रपत्र भरने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय दिया है, उसे लेकर सवाल जरूर एनडीए के अंदर से उठ रहा है। कई मामलों में तो बीजेपी के सहयोगी दलों की राय और इंडिया गठबंधन की राय बिल्कुल एक जैसी है। बस अंतर यह है कि एनडीए में शामिल दल सत्ता में होने के चलते दबी जुबान में बोल रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन खुलकर इसका विरोध कर रहा है, जनता की आवाज उठा रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू हो या उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम हो या फिर चिराग पासवान की एलजेपीआर ही क्यों ना हो, सभी के अंदर एसआईआर को लेकर संदेह है और साथ ही उन्हें इस बात का डर भी लग रहा है कि कहीं उनका मतदाता आधार तो गायब नहीं हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि उसका काम नहीं रुकेगा, बल्कि ये दूसरे राज्यों में भी शुरू होगा। बिहार के बाद बारी है बंगाल की, क्योंकि इसके बाद चुनाव बंगाल में है और दिल्ली में भी बंगाल के साथ एसआईआर अभियान चलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो पहले से ही ये दावा कर रही हैं कि बीजेपी के निशाने पर बिहार के साथ साथ बंगाल भी है और चुनाव आयोग जो कि एसआईआर लेकर आया है, हकीकत में वो पश्चिम बंगाल के लिए ही लाया गया है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने तो चुनाव आयोग की तरफ से शुरू किए गए इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे रखी है। कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। ऐसे में अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रुकावट नहीं डाली तो इसी साल पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी लोगों से उनकी नागरिकता को लेकर सवाल किए जाएंगे। तो क्या है चुनाव आयोग की रणनीति और क्यों चुनाव आयोग पर मोदी सरकार को फायदा पहुंचाने के लग रहे हैं आरोप? आज हम इन सभी सवालों को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में हंगामा मचा हुआ है और इंडिया गठबंधन अब सड़क पर उतर आया है। चुनाव आयोग की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। 9 जुलाई को तो बिहार बंद ही बुला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया गया है और 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है और यह भी तय माना जा रहा है अभी तक कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से फंस जाएगा। उनके अभियान की हवा निकल जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों की माने तो उन्हें किसी की फिक्र नहीं है। जो काम उन्होंने शुरू किया है वो उसको आगे बढ़ाएंगे ही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा ये बाद में देखा जाएगा। फिलहाल एसआईआर को आगे बढ़ाया जाएगा और बिहार तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन अंत पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान समाप्त होने के बाद ही होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगर किसी राज्य पर लोगों की सबसे ज्यादा नजरें हैं तो वो है पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद इसी राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल के साथ तमिलनाडु और असम में भी विधानसभा चुनाव होंगे। असम में तो बीजेपी की सरकार पहले से ही है। तमिलनाडु में उसकी सरकार बनने की उम्मीद दूर दूर तक नहीं है। हाँ, पश्चिम बंगाल में जरूर बीजेपी विपक्ष में है, इसलिए चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल को टारगेट पर ले लिया गया है। अब इंडियन एक्सप्रेस ने इसे लेकर एक बड़ा दावा किया है। चुनाव आयोग के अधिकारी के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में एसआईआर शुरू करने की तैयारी हो रही है और इंडियन एक्सप्रेस ने इसे लेकर एक आर्टिकल लिखा जिसमें बड़े खुलासे किए गए हैं। दावा किया गया है कि चुनाव आयोग की तरफ से बंगाल और दिल्ली के क्राइटेरिया भी तय कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए 2002 की वोटिंग लिस्ट को आधार बनाया जाएगा, तो दिल्ली के लिए ये 2008 होगा, क्योंकि बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2002 में और दिल्ली में ये 2008 में हुआ था। टीएमसी को इस बात का पहले से ही एहसास था, इसलिए जब चुनाव आयोग की तरफ से बिहार के लिए एसआईआर शुरू किया गया था तो इसके खिलाफ सबसे तीखी आवाज पश्चिम बंगाल से उठी थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यह कहा था कि बिहार तो बस शुरुआत है, इसके बाद ये बंगाल में होगा, फिर असम में होगा और फिर पूरे देश में होगा। सरकार पूरे देश में एनआरसी लागू कर रही है। चुनाव आयोग पूरी चुनावी प्रक्रिया बदलने की कोशिश कर रहा है और टीएमसी ने भी कहा है कि बंगाल में बड़ा खेला होने जा रहा है। लेकिन हम
बीजेपी की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। और इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस की नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। मोइत्रा ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार के वास्तविक युवा मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए ही ये अभियान शुरू किया है। बाद में वो बंगाल को निशाना बनाएंगे। देश के अन्य राज्यों में इसी तरह के आदेश जारी करने से चुनाव आयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे। यानी जो आशंका ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा को हो रही है वो सच होती भी दिखाई दे रही है इस आर्टिकल के सामने आने के बाद। चुनाव आयोग की तरफ से ही ये कहा जा रहा है कि बिहार के बाद अब अगला नंबर बंगाल का है। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के टारगेट पर बंगाल के मुस्लिम वोटर हैं, क्योंकि पार्टी ये दावा करती रही है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और उससे पहले लेफ्ट की सरकार ने बांग्लादेश मुसलमानों की पहले तो घुसपैठ कराई और बाद में उन्हें तमाम सरकारी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए, आधार और वोटर कार्ड भी बना दिए। और ये मतदाता पहले लेफ्ट का था और अब टीएमसी के परंपरागत मतदाता हैं। इनके नाम वोटिंग लिस्ट से हटाने की कोशिश की जाएगी। तो दूसरी तरफ टीएमसी ये दावा करती है कि वोटिंग लिस्ट में किसी भी बांग्लादेशी का नाम शामिल नहीं है। एसआईआर के नाम पर अल्पसंख्यकों के वोट काटने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में वोटिंग लिस्ट में नाम रहेगा या नहीं रहेगा इसका अधिकार चुनाव आयोग के पास में ही होगा। जिस तरह से आधार कार्ड को अमान्य किया गया है उसके बाद एक बात जरूर साफ हो गई है कि अगर चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई तो करोड़ों लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। और सिर्फ मतदाता सूची से ही नाम नहीं काटा जाएगा बल्कि नागरिकता पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट के बाद आधार का नंबर आएगा। वैसे चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में एसआईआर को लेकर भ्रम के हालात भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जरूरी दस्तावेज नहीं भी हो तो भी गणना प्रपत्र जमा कराना जरूरी है। अगर मतदाता के पास उसका फोटो भी नहीं है तो भी वो गणना प्रपत्र जमा कराए। बाद में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी ईआरओ स्थानीय जांच और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद इस पर फैसला लेंगे। अब जो बिहार में एसआईआर को लेकर जो दावा किया गया है, वो जो आदेश है वो 24 जून को जारी किया गया था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ छूट मिली है। 1 अगस्त 2025 को जारी होने वाले मसौदा मतदाता सूची में उन व्यक्तियों के नाम शामिल होंगे जिनके गणना फॉर्म प्राप्त हुए। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि मतदाता 25 जुलाई 2025 से पहले किसी भी समय 11 निर्दिष्ट दस्तावेजों में से कोई भी एक प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि जमा कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अगर कोई दस्तावेज कम है तो ईआरओ दावों और आपत्ति अवधि में जांच के दौरान उन मतदाताओं से ऐसे दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में दिखाई देता है। बिहार निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि जो नए निर्देश जारी किए गए हैं उसमें लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उन्हें आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए लगभग 45 दिनों की छूट दी गई है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।